हो। हम्म कौन है ये फेमस पर्सनालिटी? जी हाँ, हॉट टॉपिक ऑफ द मंथ रणवीर आलाबादिया। आज ये लॉन्ग वीडियो में देखेंगे द राइज एंड फॉल ऑफ रणवीर आलाबादिया, ऑल्सो नोन एज बियर बाइसेप्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मेरे तरफ से आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे और जय जिनेंद्र। अंडरस्टैंड करते हैं कि करंटली क्या हो रहा है तहलका। इंडिया हैज गॉट लेटेंट, जो समय रैना ने एक अच्छा आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक शो बनाया बिना कोई ओटीटी सपोर्ट का, खुद के दम पे, सिर्फ यूट्यूब पे, वेयर ही वाज अर्निंग इन करोड्स। वहां पे रणवीर आलाबादिया गए थे बाकी गेस्ट के साथ, और वहां पे उन्होंने ऐसा कुछ किया कि लाखों फॉलोअर्स इंस्टाग्राम से उन्हें अनफॉलो कर रहे हैं। जो लोग उनके पॉडकास्ट अपीयरेंसेस में जा रहे थे, जैसे कि बी प्राक, उन्होंने अपीयरेंस कैंसिल कर दिया। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। उनके जो कोर्सेज है वो बिकना स्लो हो गए। इनफैक्ट उन्होंने पॉडकास्टिंग का वर्कशॉप लॉन्च किया था, वो भी पोस्टपोन हो गया है। बड़े बड़े ब्रांड स्पॉन्सरशिप रिकंसिडर कर रहे हैं। लीगल ट्रबल आया है, एफआईआर आया है, और अब वो सुप्रीम कोर्ट में गए कि देश के कोने कोने में, आसाम में, महाराष्ट्र में, हर जगह पे जहां एफआईआर हो रहा है वो क्लब हो और एक ही जगह पे कार्रवाई हो। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वी विल गिव यू अ डेट एंड वी विल कंसिडर। इनफैक्ट ये मुद्दा इंडियन पार्लियामेंट में भी उठा है, और यहां पे सबसे बड़ा क्रक्स आता है कि भाई इन्फ्लुएंसर को फ्रीडम ऑफ स्पीच कितना होना चाहिए, और कूल बनने के चक्कर में क्या हम गाली गलौच और वाहियात बातें माँ बाप के बारे में, सेक्स के बारे में और कुछ भी अश्लील बातें हम कर सकते हैं, और कब तक वो टॉलरेट होगा, और क्या ये रिएक्शन जस्टिफाइड है? लेकिन स्टार्ट करते हैं जर्नी। भाई जून 1, 1993 में बॉर्न हुआ ये लड़का, धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में अटेंड करता है, यानी प्रिविलेज बैकग्राउंड से है, और इंजीनियरिंग कॉलेज करता है डीजे संघवी से, मुंबई का फेमस कॉलेज से। और जब वो कॉलेज में थे तब वो एडिक्शन से, बुरी आदतें से जूझ रहे थे, अनफिट थे, लाइफ में अनहैप्पी थे, डिसिप्लिन नहीं था, और उन्होंने वन डे को डे 1 कर दिया और अपनी फिटनेस जर्नी चालू कर दी। और जैसे फिटनेस जर्नी चालू की, और वो जर्नी को यूट्यूब चैनल 2014 में रिकॉर्ड करना चालू किया, जिसका नाम था बियर बाइसेप्स। यानी जो आदमी बियर से एडिक्टेड है, जिसको बियर बेली है, अब वो बाइसेप्स फिटनेस कैसे कर रहा है। और ये चैनल सिर्फ फिटनेस और कुकिंग कंटेंट पे ध्यान देता था। ये चैनल को इनिशियल अच्छा ट्रैक्शन मिला क्योंकि लोग यूथ से कनेक्ट कर पा रहे थे कि ये हमारे जैसा ही एक स्टूडेंट है, एक लड़का है जो लाइफ में डिसिप्लिन बिल्ड कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है। और धीरे धीरे ओवर टाइम इन्होंने अपना होराइजन एक्सपांड किया टू इंक्लूड फैशन, फाइनेंस, मोटिवेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, स्पिरिचुअलिटी, और वो पॉपुलर होने लग गए। इनफैक्ट फिलेंट्रॉफी में भी बहुत आगे निकल गए, और अचीवमेंट इतना कि भाई कोई भी मूवी रिलीज हो तो फिल्म स्टार उनके साथ पॉडकास्ट करते हैं, यानी उनका क्लाउड इतना है। अच्छे अच्छे मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग नितिन गडकरी साहब, इंक्लूडिंग पीयूष गोयल साहब, इनके साथ पॉडकास्ट कर चुके हैं। ये इतने पावरफुल है, विजिबिलिटी इतना मिलता है। और फोर्ब्स एशिया 30 अंडर 30 2022 में उन्हें अवार्ड मिला था। हमारे खुद ने डियरेस्ट पीएम मोदी साहब ने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड मार्च 2024 में उसे डिसरप्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। और लोगों का मानना है कि इनका करंट नेटवर्थ मिनिमम 60 करोड़ रुपीस है। और अब वो कोर्सेज भी बेच रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के कोर्स, हाउ टू डू पॉडकास्टिंग के कोर्स, और वहां से भी वो कमा रहे हैं। मिनिमम अप्रोक्सीमेट अर्निंग्स उनका एटलीस्ट 35 लाख रुपीस फ्रॉम यूट्यूब रेवेन्यू आ रहा है, प्लस एडिशनल रेवेन्यू उनको ब्रांड डील से, पॉडकास्ट से आ रहा है। तो ये इतना बड़ा उनका एम्पायर है। रणवीर आलाबादिया का एक सेकंड चैनल है जहां पे 10.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, और बाकी अदर चैनल्स पे 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। यानी ओवरऑल मोटा मोटी इनका क्राउड देखो तो 25 मिलियन, यानी 2.5 करोड़ लोग इनसे इंस्पायर होते, फॉलो करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सभी टॉपिक्स पे वो कमाते हैं। इनफैक्ट स्पॉटिफाई ने भी इनके साथ एक्सक्लूसिव डील किया कि भाई आप पहले इंडियन क्रिएटर हो जो एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप विद स्पॉटिफाई करता है, और आपके पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे एज अ ऑडियो पॉडकास्ट सुनाई दिया जाएगा। और TRS जो उनका शो है, द रणवीर शो, वो स्पॉटिफाई पे नंबर 1 रैंक करता है इंडिया बार 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 बार।
और इनका मेजर टारगेट ऑडियंस है 18 साल के बच्चे से लेके 50 प्लस के लोग जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं, इनको रोल मॉडल मानते हैं, इनसे इंस्पायर होते हैं कि ये बंदा कितना वाइज है। और यही टाइम पे इनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि वो कैसे हमेशा कूल रहे और जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है वो ट्रेंड्स में रेलेवेंट कैसे रहे। तो इंडिया का जेन ज़ी का नंबर 1 इन्फ्लुएंसर समय रैना, और मैं उसका पर्सनल फैन हूं, बहुत ही फनी कंटेंट करता है। ही डज नॉट गिव अ एफ अबाउट एनीथिंग, वो ऐसा ही उसका एटीट्यूड है। समय रैना कॉमिक स्थान का एक अच्छा फाइंड है जो धीरे धीरे अपने YouTube पे चेस खेल के ऑन द स्पॉट कॉमेडी करके ऑनलाइन फैंस करके पॉपुलर हुआ। और समय रैना ने अपने बलबूते पे YouTube पे विदाउट एनी OTT या चैनल का बैकिंग एक शो लॉन्च किया, इंडियाज गॉट टैलेंट, जो वायरल हो गया। समय रैना का ऑडियंस 13 साल से 30 साल के बीच में मेजॉरिटी है, जो यंग कूल ऑडियंस है, जिनको गाली गलौज, थोड़ा डबल मीनिंग वाले जोक्स, उसका शार्प थिंकिंग, थोड़ा खिंचाई, डार्क कॉमेडी पसंद है कि भाई क्या कर लेगा तू, आई डोंट गिव अ डैम, ये एटीट्यूड उनको पसंद है। रणवीर ने सोचा कि भाई ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि मैं मेरा टारगेट ऑडियंस एक्सपांड करूं, ये लेटेस्ट ट्रेंड में पार्ट लूं। यानी ये रणवीर जी का लालच था कि आई एम पॉपुलर, इसको मैं नंबर 1 कैसे मेंटेन करूं और अपने टारगेट ऑडियंस को मेंटेन करूं, जेन ज़ी को भी खींचूं। तो वो गए समय रैना के एक शो पे और वो समय रैना जैसे कूल बनने के चक्कर में एक थिन लाइन क्रॉस कर दिया। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने ये ऑन द स्पॉट बहकावे में नहीं बोला, 7 साल पुराना एक जोक जो इंटरनेट पे घूम रहा है, इंडियंस ने अपने शोज पे बोला हुआ है, वेस्टर्न क्रिएटर्स ने अपने शो पे बोला हुआ है कि क्या आप अपने माँ बाप को कोई गंदा एक्ट करते देखोगे या उसमें पार्ट लोगे। ये जोक ऑन द स्पॉट नहीं है, ये वेल रिसर्च जोक है। यानी रणवीर या उसकी टीम ने रिसर्च किया रहेगा कि यंगस्टर्स को ऐसा जोक बोल के हम कूल बनेंगे और हम हमारा पोटेंशियल रीच बढ़ाएंगे, और इसलिए उन्होंने ये अभद्र बात की। शर्म की बात यह है कि रणवीर का पोजीशनिंग एज अ वाइज, मैच्योर, ट्रांसफॉर्म से लेके ये अभद्र अश्लील लौंडा हो गया। क्यों? कूल बनने के चक्कर में। यानी जो इंसान, मुझे समय रैना से प्रॉब्लम नहीं है और लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इंसान हमेशा बोलता है स्पिरिचुअलिटी पे रहो, देश को सुधारो, वो अपने माँ बाप के बारे में ऐसा सोच सकता है और पैसे का घमंड कि 2 करोड़ देता हूं मेरे साथ ये कर, तो इसके कारण बहुत कंट्रोवर्सी हो गया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब ने बोला कि ये गलत हुआ, इस पे हम जांच करेंगे। मुंबई पुलिस एक्शन में आया, एफआईआर दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। उसके बाद आसाम में एफआईआर नोट हुआ है, हर जगह एफआईआर नोट हो रहा है। काफी लोग, खास करके नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इन्होंने भी एक नोटिस इश्यू किया, समन्स इश्यू किया। ऑफ कोर्स हमारे रणवीर साहब ने एक अपॉलॉजी दिया कि भाई कॉमेडी मेरा फोटे नहीं है, मैं बहकावा में आ गया, ये मेरी स्टुपिडिटी थी, मुझे माफ कर दो, आई नीड टू बी बेटर बिकॉज पीपल लुक अप टू मी। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment, wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video, and all I can say in the end is I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. अब ये सिंसियर था कि मजबूरी था, बट उन्होंने अपोलोजाइज किया है। मुझे लगता है, अब ये मेरा टेक है कि अब इससे आगे क्या होगा। भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 294 यानी पब्लिशिंग और प्रॉफिटिंग फ्रॉम ऑब्सीन कंटेंट, ये 2 साल का जेल या 5,000 का फाइन आ सकता है। और अब ये मैटर कोर्ट में चलेगा, लंबा चलेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ध्रुव राठी ने उन पे लैश किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपने टॉपिक चेंज कर दिया। और मैं भी अग्री करता हूं कि भाई अगर उन्होंने अपोलोजाइज कर दिया, आप ये मीडियम को फ्री रहने दीजिए। इमेजिन करो, न्यूज चैनल आर ओन्ड बाय पॉलिटिशियंस। एक ही न्यूज चैनल था जो बीजेपी के अगेंस्ट खुला बोलता था, उसमें भी अडानी साहब ने एनडीटीवी को टेक ओवर कर दिया। यानी आप समझो कि न्यूज चैनल आर कंट्रोल्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय पॉलिटिशियंस। एक ही प्लेटफॉर्म है जिसे सोशल मीडिया कहते हैं। इसको मौके पे चौका देख के अगर गवर्नमेंट एक बिल लाता है सेंसरशिप का, तो ये देश के लिए बहुत बुरा स्टेप है। इनफैक्ट आप ऑब्सिनिटी एक्ट को स्ट्रॉन्ग करो और जो भी ये वायलेट करता है उन्हें फाइन करो, उनको जेल में डालो। मेक एन एग्जांपल ऑफ रणवीर, बट आई थिंक उसने अपोलोजाइज किया तो छोड़ दो।
देश में जेंडर न्यूट्रल लॉस के बहुत किस्से हैं। अतुल सुभाष के सुसाइड के बारे में पार्लियामेंट में 1 सेकंड डिस्कशन नहीं होता है। रेप केसेस के बारे में नहीं होता है। मणिपुर के सीएम ने रिजाइन किया, वहां पे प्रेसिडेंट रूल आया, उस पर डिस्कशन नहीं होता है। लेकिन रणवीर अलावादिया ने क्या बोला, उस पर डिस्कशन पार्लियामेंट में न्यूज में नॉन स्टॉप चल रहा है। मुझे लगता है मेक एन एग्जांपल, उसे फाइन दीजिए, उसको पेनलाइज करिए, उसको भुगतने का, उसको रिपेंट करने का मौका करिए। बट इसको यूज करके अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकते हो और आप टॉपिक डाइवर्ट करते हो तो ये देश के लिए बहुत बुरा असर होगा। मुझे लगता है रणवीर अलावादिया का शॉर्ट टर्म में ब्रांड रेवेन्यू इंपैक्ट गिरेगा, बट ही विल गेट अ चांस। हर एक को एक चांस मिलना चाहिए। ही विल गेट अ चांस टू बाउंस बैक। और मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं, क्योंकि वो हमारी कम्युनिटी में से है, कि वो जेन्युइनली रिपेंट करे और अपने आप को सुधारे, एक अच्छा रोल मॉडल मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन एज अ पेरेंट्स कि भाई आप अपने बच्चों के फ्रेंड्स बनो। आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, हैव एन ऑनेस्ट डिस्कशन विद देम। आपको क्या लगता है, आपके विचार कमेंट्स में जरूर बताना। और ये वीडियो हर एक के साथ शेयर करना कि सब स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करें और जेन्युइन रोल मॉडल चूज करें। आपका रोल मॉडल कौन है और आप किसके ऊपर चाहते हो कि बसेश गाला सर एक लीडरशिप एनालिसिस करिए, उसका भी सजेशन कमेंट्स में देना। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ, योर बिजनेस ग्रोथ मेंटर, लव एंड ब्लेसिंग्स।